और फिर वो हाथी ने कहा कि मैंने ना आते आते तुम्हारे चप्पल मंदिर के बाहर ही देख लिए थे। प्रिया प्रिया सुनो, विधि इतना अच्छा जोक सुना रही, सच। तो मैं कह रही बस यही बाकी रह गया था। उसकी तबीयत खराब है, वायरल हो रखा है, तुम हंसा रही हो। इसको कमजोरी है, सांस फूल रही है, इसे कुछ हो गया तो सब हिला हुआ है, क्या क्या संभालूं मैं। छोड़िए ना मौसी जी, आप भी किसे समझा रही? ये जस्ट टेल मी वन थिंग, ये कॉमन लोगों में कॉमन सेंस नहीं होता क्या? मम्मी जी, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू ईटिंग? आपने दवाइयाँ खाई क्या ये सारी? नहीं, मैं ऐसा दवाइयाँ नहीं खा सकती, मुझे घबराहट होती है। वो विधि ने जो चाटन बनाया ना, उससे मुझे बहुत राहत मिलती है, मैं वही खाऊंगी। मम्मी जी, फॉर गॉड सेक, आपने एक भी दवाई नहीं ली है। अभी डॉक्टर आपको देखने आने वाले, हम उन्हें क्या कहेंगे? माँ, वो मेरी माँ ना जब भी कोई घर में बीमार होता है ना तो एक सूप बनाती है। हम ना उसे बुखार छुमंतर सूप कहते हैं। तो उसमें अदरक, काली मिर्च और बहुत सारी वेजिटेबल्स होते हैं। तो मैं वो बना कर लेकर आऊँ, और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बीमार कोई हो, उसने वो सूप पिया हो और वो ठीक ना हो। मेरी माँ भी ऐसे ही बनाती थी, बना के लेके। वाओ, हाउ कूल इज दैट। हम सारे हॉस्पिटल्स बंद करके सूप की दुकान क्यों नहीं खोल लेते हैं? मम्मी जी, मतलब सारे डॉक्टर्स बेवकूफ हैं क्या जो दवाइयाँ देते हैं? एंड विधि प्लीज यार। वो मैं ये नहीं कह रही कि दवाइयाँ बंद कर देनी चाहिए, लेकिन क्या है ना, ये हेवी मेडिसिन लेते तो ऐसे जी खराब हो जाता है, कमजोरी भी आती है। तो इसलिए ऐसे मतलब आम बीमारियों के लिए तो घर का बनाया हुआ खाना और ये घरेलू नुस्खे काम आ जाते हैं। और अगर छोटी की तबीयत और खराब हो गई तो उसकी जिम्मेदारी तुम लोगे। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे सर होगा अगर छोटी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो। अब थैंक गॉड डॉक्टर आप आ गए, वरना इस घर में तो कुछ लोग मम्मी जी का इलाज घरेलू नुस्खे और सूप से कर रहे थे। कौन से घरेलू नुस्खे? मुझे क्या पता, आप इन्हीं से पूछिए ना। ओह बाय द वे, ये हमारे घर की नई देसी डॉक्टर है, मिसेस विधि रायचंद। कौन सा सूप पिला रही थी आप? वो एक्चुअली ये नेचुरोपैथी रेसिपी है। काली मिर्च, दालचीनी, अदरक और थोड़े वेजिटेबल्स मिक्स करके सूप। आपको ये सब कैसे पता? ये मेरी माँ का नुस्खा है। बहुत अच्छे नुस्खे हैं ये। और वैसे भी इनसे शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं होता, बल्कि इसका असर ज्यादा देर तक चलता है। डॉक्टर, मॉडर्न मेडिसिन जल्दी असर करती हैं। बेशक, पर उसके साइड इफेक्ट भी तो होते हैं। मैं इन दवाओं में से कुछ मेडिसिन कैंसिल कर रहा हूँ। और विधि जी, आप सूप कंटिन्यू रखिए। वैसे भी पेशेंट हेल्दी डाइट ले, हैप्पी रहे, वो सेहत के लिए अच्छा ही है। सही कहा डॉक्टर। विधि, चाटन के साथ ना सूप पिलाना, मुझे पक्का पता है कि उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। मिसेस रायचंद, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप नेचुरोपैथी सूप लेते रहिए, और कुछ प्रॉब्लम आया तो मुझे कॉल कीजिए। अभी के लिए मैं चलता हूँ। जा विधि, सूप लेके आ जल्दी से। मैं सूप बना कर लाती हूँ। हाँ माँ, वो हल्दी कितनी चम्मच और नमक मुझे पहले डालना है या लास्ट में एकदम सूप बनने के बाद? माँ मुझे ठीक से सब समझाओ। माँ मैं चाहती हूँ कि मम्मी जी को ना ये सूप एक बार में ही पसंद आ जाए। बेटा, उसका स्वाद मैं कैसे बता सकती हूँ, वो तो धीरे धीरे खुद ही समझ आ जाएगा। माँ बात तो आपकी सही है। बेटा, ये देखकर अच्छा लगा कि तुम धीरे धीरे उस परिवार को अपना रही हो। अच्छा मैं ना अभी रखती हूँ, मैं ये सूप बना लेती हूँ। वो मम्मी जी इंतजार कर रही होगी। और हाँ, आप ना अपना फोन अपने पास ही रखना, मुझे कुछ हेल्प चाहिए होगी तो मैं आपको फोन करूंगी। ठीक है बेटा। दीदी, इसमें से वो काली मिर्च खुल नहीं रहा ना, ये इसलिए। लाइए मैं करती। बहू, मुझे तो डॉक्टर की डिग्री पे शक हो रहा है। बताओ, दवाइयाँ कैंसिल करा दी। जब दवाइयाँ देनी नहीं थी तो डॉक्टर की डिग्री लेने की क्या जरूरत थी? घरेलू नुस्खे ही बेच देता ना। मुझे तो इसके सूप पे भी डाउट हो रहा है मौसी जी। मम्मी जी की तबीयत ना कहीं और ज्यादा खराब ना हो जाए इसका सूप पी के। दीदी आप देख लेंगी कौन है, मैं ये करती हूँ। दीदी, What did you just call her? दीदी।
मौसी जी, दीदी, विधि, ये मिडिल क्लास हरकतें ना यहाँ रायचंद हाउस में नहीं चलेंगी। वो सर्वेंट है, उसको सर्वेंट की तरह ही रखो। ज्यादा रिश्तेदारी करोगी ना उसके साथ में तो लोग सिर पे चढ़ के बैठते हैं। यू डोंट नो दैट? वो बड़े हैं। रहने दो बहू, चुप हो जा। अपना ही सिक्का खोटा है। ऑफिस की नौकरानी को बहू बना लाया तो यही सब करेगी ना। और फिर तुमने ये देखा कि जब से आई है चैन की सांस लेना मुश्किल हो गया हमारा। क्यों? सही कह रही ना मैं? देख छोटी, बेड पकड़ ली। तेरा पति, उसको फौरन बाहर जाना पड़ा और अभी हाथ की मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा था, देव को भी पीछे पीछे जाना पड़ा। अपशगुन पे अपशगुन हुए जा रहा है। सब हिला हुआ है, क्या क्या संभालूं मैं? मौसी जी, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। ये सब अपशगुन, सुपरस्टिशन, मैं मानती तो नहीं हूँ इन सारी बातों में, लेकिन अब जो आप कह रही हैं वो सही लग रहा है मुझे। I mean, देखिए ना, जब से ये नई दुल्हन आई है घर में, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। एवरीथिंग इज हेयर। पता नहीं आगे और क्या क्या होगा। मैं मिलाती हूँ। मम्मी जी देखना, अब ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और बहुत जल्दी दौड़ने भी लगेंगी। इतने प्यार से सूप पिला रही है और इतना टेस्टी सूप है, मुझे तो अभी से अच्छा लग रहा है। गोली मारो है सारी गोलियों को। गोली खा खा के ना मेरा दिमाग खराब हो गया। ये बात सुनकर तो मेरा मन खुश हो गया मैम। सॉरी 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 मम्मी जी, मम्मी जी। देख, माँ बुला, मम्मी जी बुला, कुछ भी बुला, लेकिन मैम नहीं बुलाना है। पनिशमेंट होगी नहीं तो। पता है विधि, जब मैं छोटी थी ना तो मेरी नानी ना ऐसे सारे घरेलू इलाज करती थी और सब ठीक हो जाता था। फिर धीरे धीरे सब कुछ सब भूल गए। अब तो आ गई है ना, अब फिर से सारे इलाज शुरू हो जाएंगे। एक मिनट, क्या हुआ? मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ बात हुई है? जीजी ने कुछ बोला? प्रिया ने कुछ बोला? कुछ भी नहीं, मैं बस वो कुछ सोच रही थी। मैं अब सूप पीजिए ना। अरे क्या बात है, क्या बात है। सुस्वागतम। शर्मा पधारे हैं। आइए आइए आइए, प्लीज तशरीफ रखिए, प्लीज कम। अरे विधि बेटा, देखो कौन आए हैं। विधि बता रही थी सत्यवती जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो हालचाल पूछने चले आए। अरे तो बहुत अच्छा किया आप लोग चले आए। पापा हाँ बेटा। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। क्या था बेटा? मैं ठीक हूँ पापा। कैसी तबीयत है सत्यवती जी की? भाई साहब, भगवान भरोसे है, आपकी बेटी दवाइयां नहीं लेने दे रही और तो और डॉक्टर तक को भगा दिया अपने छू मंतर सूप से। माँ वो इनके कहने का मतलब है कि वो मैंने सूप दिया था ना मम्मी जी को, तो अब वो बहुत बेहतर फील कर रही है और अच्छा। अभी वो फिलहाल आराम कर रही है। अच्छा, माफ कीजिएगा, हम ऐसे बिना बताए आ गए। वो क्या है कि हमारे यहाँ रीत है कि शादी के बाद हम अपनी बेटी के ससुराल में अन्नपूर्णा देवी और लड्डू गोपाल जी लेकर जाते हैं। तो हाँ जी, और क्या है, ससुराल वालों को बताते नहीं है कि भगवान की मूर्ति लेकर आ रहे हैं। ऐसा एक रिवाज है हमारे यहाँ, तो माफ कीजिएगा बिना बताए चले आए। तो आप लोग भगवान की मूर्ति लेकर आए हैं, ये तो बड़ा ही शुभ शगुन होता है।
और आप लोग बार बार माफी क्यों मांग रहे हैं? ये आपका भी घर है। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, देव साहब भी यहाँ पर होते तो अच्छा लगता, पर वो विधि बता रही थी कि जरूरी काम से जाना पड़ा उन्हें, तो है नहीं। पापा, भले ही देव सर इस वक्त यहाँ नहीं है, लेकिन उन्हें जब पता चलेगा ना कि आप लोग आए थे तो वो बहुत खुश होंगे। एचपी अंकल, आप लोगों की ये रीति रिवाज तो खत्म ही नहीं होती है। They are like never ending। देखिए ना, उस दिन शादी में आप लोगों ने हमारी नाक खींच के हमारी नाक कटा दी, और फिर फेरे में भी आप लोगों की कुछ रीत थी। एंड नाउ ये रस्म आप भगवान लेके आ गए, तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा ना। तो इस रस्म के बदले हमें आपको क्या देना होगा? भगवान के बदले क्या ले जा सकते हैं प्रिया जी? हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे कहाँ हो तुम लोग? घर में मेहमान आए हैं, कुछ चाय नाश्ता लेकर आओ। मौसी जी, मैं बता रही हूँ आपको, ये लोग ना कोई मन घड़ंत रस्म बना के हम लोगों से पैसे अठने के लिए आए हैं। तो चिंता मत कर बहू, इनका घर थोड़ी ना जब मन करेगा मैं उठा के चले आएंगे। मैं हूं ना, देख लूंगी सबको। टची टची। ये लीजिए एचपी अंकल। अरे बस, बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते हम, तो नाश्ता तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हरि प्रसाद जी, हम समझते हैं कि आप जैसे लोगों के संस्कार ही तो हैं जिसकी वजह से हमारी सभ्यता अभी तक बची हुई है। मौसा जी, क्या परंपरा है ये? ये तो लकीर के फकीर होना हुआ, राइट? I mean, अपनी बेटी के घर का पानी पीने में क्या प्रॉब्लम है? हमने कुछ मिलाया नहीं है पानी के अंदर। यू कैन हैव इट। बड़ों के बनाए हुए रिवाज है बेटा, हम पालन कर रहे हैं उसका। तो बेटी का कन्या दान किया जाता है, और जहाँ दान किया जाता है ना, वहां से कुछ लेते नहीं है। तो कन्यादान करने से आपका अपनी बेटी के साथ रिश्ता खत्म हो गया? तो फिर क्यों आए आप यहाँ अपनी बेटी की मदर इन लॉ का हाल पूछने के लिए? आना पड़ता है बेटा, आना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पर दान देते हैं ना, वो घर हरा भरा रहे, इसका ख्याल भी रखना पड़ता है। भाई साहब, बुरा मत मानिएगा, मतलब अपने पे मत लीजिएगा। ये आजकल संस्कार की बातें ना बेकार की बातें हो गई। लोग बहुत चालाक हो गए हैं। हमारे मोहल्ले में भी एक त्यागी जी है, बिल्कुल आपकी जैसी ही फैमिली है उनकी भी। उनकी बेटी भी बड़े घर में ब्याही गई है, मतलब रायचंद जितना नहीं। हाँ, फिर भी खैर, मैं ये बोल रही थी कि वो त्यागी जी भी ना हमेशा ये कहते हैं कि हम बेटी के घर का पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, चौखट नहीं लांघते। धीरे धीरे बेटी के ससुराल वालों को दीमक की तरह खा गए और अंदर से खोखला कर दिया। सब हिला हुआ है, क्या क्या संभालो। बेटा, वो स्थापना की तैयारी कर लो। जी पापा। प्रिया जी, क्या आप सिमी को बुला देंगी? Why? हमारे यहाँ रिवाज है कि ये मूर्तियां कुंवारी कन्याओं के हाथ से दी जाती हैं। कहते हैं कि माता का आशीष मिलता है। अगर सीमा और सिमी के हाथों देंगे तो शुभ होगा। ये आप क्या रही है विमला आंटी? आप सीमा को और सिमी को इक्वली एक साथ कैसे रख सकती हैं? सिमी रायचंद खानदान की बेटी है और सीमा शी इज एन ऑर्फन, अनाथ है ये। वाह सीमा दीदी, आप आ गए। सिमी, सिमी इधर आओ, हाथ छोड़ो उसका। सीमा, उसका हाथ छोड़ो।
बट मम्मा मैंने उनका हाथ पकड़ा है, तो आप उन्हें क्यों कह रहे हो? सिमी बेटा, आप बड़े घर की बच्ची हो, आप सिमी रायचंद हो ना, और ऐसे किसी को भी हक नहीं करते हैं जाके। चलो कम यहाँ, कम टू मामा, कम। जी अब हमें चलना चाहिए। माँ पापा, चलिए मैंने मंदिर में सारी तैयारी कर दी। बेटा हम चलते हैं। वो क्या है ना, हर परिवार का रिवाज अलग अलग होता है, तो हम तो मूर्ति देने आए थे सो दे दी। अब तो अपने नए परिवार के साथ हंसी खुशी इसकी स्थापना करना, ठीक है? सीमा, तू तो रुक जा मेरे पास, हम बहुत मजे करेंगे। अच्छा सुन, मैं ना तेरे बालों में अच्छे से चंपी कर दूंगी और तू ना मेरी पीठ दबा देना, बहुत दुख रही थी। सीमा, कभी नहीं आऊंगी अब इस घर। क्या हुआ? कुछ नहीं रितु, ऐसे ही बस बच्ची है ना। चल सीमा। चल बेटा, वाह, माँ बोला अपनी खुश रखे तुझे। चलो ध्यान रखना। अच्छा जी। हरिप्रसाद जी, जी आप हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। नमस्ते। मुझसे मिलने आए थे और मुझे मिले बगैर चले जा रहे। सत्यवती जी, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बेटी है ना मेरी विधि, मेरा पूरा ख्याल रखती है। सब सुना मैंने, इसलिए अपने आप को रोक नहीं पाई। मेरा सम्मान रखने के लिए रुक जाई। इतनी अच्छी रस्म है मूर्ति स्थापना करने की, हम सब मिलके जरूर करेंगे। और मूर्ति स्थापना की रस्म तो कुंवारी कन्या करती है ना, तो सीमा और सिमी दोनों मिलके करेंगे। सिमी आओ बेटा। चलो जीजी आ जाओ, प्रिया कम। प्रिया मैम, मैं आपसे उम्र में काफी छोटी हूँ और ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन क्योंकि हमारा रिश्ता है तो मैं शायद एक बात बोलने का हक रखती हूँ। आप एक माँ है तो आप अच्छी तरह से समझती है कि एक छोटे बच्चे को कैसे ट्रीट करना चाहिए। आपको जो ठीक लगा आपने मेरे माँ पापा को सुनाया, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन सीमा, वो एक छोटी सी बच्ची है, उसके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों? समय के साथ ना सारे घाव भर जाते हैं, लेकिन वो इंसान जो उन घावों को फिर से कुरेदता है ना, वो बहुत बुरा लगता है। और मैं नहीं चाहती कि सीमा के नन्हे मन में आपकी पूरी तस्वीर बने। ऐसा क्या कह दिया इसने? नहीं सुना मैंने, लेकिन मेरी छोटी बहन की आंखों में आंसू थे। मौसी जी, आप बड़ी है और बच्चे हमेशा बड़ों से ही सीखते हैं, और आप सबसे जुड़कर मैं जीना सीखना चाहती हूँ, बिखरना नहीं। और मैं ये मानती हूँ कि रिश्ते ना प्यार, सम्मान और मान से बनते हैं। लोग ना भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा, अनदेखा कर देते हैं कि आपने क्या किया। लेकिन ये बात हमेशा याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। इसलिए प्रिया मैम, मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ पापा की यादों में हमेशा आप सब अच्छे बने रहे। और इसके लिए यही अच्छा होगा कि हम एक दूसरे का मान रखें।